महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय व भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा आज क्षत्रिय समाज सुधार समिति संघ के द्वारा एक ज्ञापन देते हुए बताया गया है कि यहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा धर्म विशेष को अपमानित करते हुए भारत भूमि के वीर योद्धा के बारे में गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा भवन में दिए गए वक्तव्य से वहीं सभी सनातनी अत्यंत व्यथित हैं। हमारे महापुरुषों और भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर योद्धाओं के बारे में की गई गलत टिप्पणी पर एक राज्यसभा सांसद को शोभनीय नहीं है। वहीं ऐसी विचारधारा के राज्यसभा सदस्य को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस विषय पर आज एक ज्ञापन यहां एकत्रित होकर क्षत्रिय समाज सुधार समिति के लोगों ने दिया है, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की उपस्थिति रही है। यहां पर ज्ञापन देने में क्या कहा है लोगों ने, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। उसके विरोध में हम लोगों ने सत्य समाज व अन्य समाजवाद साथ में मिलकर हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर के लिए कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए और ऐसे दुष्टों को हम लोग नहीं कभी उनका सहन नहीं कर सकते। क्या ज्ञापन दिया है उन्होंने, इसलिए क्षत्रिय समाज द्वारा यह विशेष मांग की गई है। हाँ, उन्होंने जो आज अपमान किया उन्होंने और माफी मांग नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने अब उनके खिलाफ राष्ट्रपति महोदया को सर्व समाज के द्वारा यहाँ सैकड़ों समाज सेवी उपस्थित हैं। हम लोगों ने ज्ञापन में एक ही बात कही कि ऐसे लोगों की सदन से सदस्यता समाप्त की जाए जो इस भारत के टुकड़े करना चाहते हो, जो हिंदुस्तान को जातियों में बांटने का काम करना चाहते हैं, जो ऐसे महापुरुषों को जिनके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोगों को गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही हमें भारत माता नजर आती हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे महापुरुषों का इसने सदन में अपमान किया है। ऐसा आरोप लगाया है कि ये लेकर के आए उनको, ऐसे आक्रांताओं को, जबकि लेकर के उसका भाई आया, जबकि लेकर के उसका भतीजा आया, जबकि लेकर के उसको दौलत खां आया, आलम खां आया, ऐसे कई आक्रांता आए और इनसे निजात दिलाने के लिए और हम लोगों को एकीकरण करने के लिए एक सूत्र में पिरोने का काम जिसने किया, उन पे ये आरोप लगाने का काम किया। तो ऐसे लोगों को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। यही हम सब लोगों की मांग है, इनकी सदन से सदस्यता समाप्त की जाए और हम युवाओं का और सभी समाज सेवियों की यही मांग है। और माननीय जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का सभी समाज सेवियों ने कार्य किया है। तो आप भी इस आवाज़ को बुलंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आह्वान करना चाहते हैं युवा साथियों से कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारे पलते हैं और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही इल्जाम है सर पर कि हम तकरार करते हैं और सिलसिला इसी तरह कायम रहे अपनी बगावत का और हम सब बागी बगावत के, हम सब बागी बगावत के और बगावत धर्म स्वीकार करते हैं। जय जय। अभी हमारे जो राम अवतार सिंह चच्चू क्षत्रिय सुधार संघ जिला इकाई भिंड के अध्यक्ष ने जो अपना आपको वक्तव्य दिया, उसमें सर्व समाज जो कि रामजीलाल सुमन ने उच्च सदन में बैठ करके सुनिश्चित तरीके से किसी के कहने से ऐसा वक्तव्य दिया है ताकि देश में, प्रदेश में, जिले में ऐसा हिंसात्मक वातावरण बन जाए, हम और आप मिलकर के इकट्ठा न बैठ पाएँ। इसी के तहत में आज चच्चू के साथ में हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसक मात्मक तरीके से हमने कलेक्टर के नाम उनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है और हम इसी से यह कामना करते हैं इस मैटर को यहीं समाप्त किया जाए, अन्यथा देश में बहुत बड़े हालात खराब हो जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री को आज ज्ञापन पूर्व सैनिक संघ जिला भिंड के द्वारा दिया गया है, जिस ज्ञापन में उन्होंने पटियाला पंजाब पुलिस द्वारा भारतीय सेना कर्नल पुष्पेंद्र जाट व अपने बेटे को मारपीट कर अवमाननीय कृत्य के विरोध में वैधानिक कार्रवाई करने के विषय पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। ओके, मैं सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड और हमारे सभी पूर्व सैनिक संघ के कार्यकर्ता, आप सब लोगों को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को विदित है कि 13 और 14 मार्च में रात में हमारे भारतीय सेना के पदस्थ
कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ साहब जो अपने बेटे के साथ में एक सरकारी हॉस्पिटल के बगल में ढाबा पे खाना खा रहे थे। उसी समय रात को जो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, 4 इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल, और उनको कार हटाने के लिए एक बदतमीजी से भरे लहजे से उनसे बातचीत करते हैं। इस अभद्र भाषा का वो विरोध करते हैं पटियाला में। तो पटियाला पुलिस के 4 इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल जो दारू के नशे में थे, ढाबे वाले ने भी बताया है, उनको इस तरीके से पीटा जाता है, इस तरीके से पीटा जाता है कि उनका हाथ एक टूट जाता है, उनके बेटे के माथे में गहन चोटें आती हैं। तो इस मामले में 9 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि एक भारतीय सेना का कर्नल जो एलिगेशन उन्होंने लगाए कि ये लड़की छेड़ रहे थे, फिर उन्होंने ये बोला कि ये दारू पी रहे थे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अपने बेटे के साथ में कोई ऐसा गलत वो कर सकता है और दारू पी सकता है? क्या ये सब एलिगेशन झूठे निकले। और हमारी मांग जो है, आए दिन आपने देखा होगा ग्वालियर में चौहान साहब मेजर, उनके साथ में गलत काम हुआ, जयपुर में वो कमांडो के साथ में पुलिस के द्वारा। तो आए दिन हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमारे सैनिकों को एक अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिससे सरहद पे खड़ा सैनिक उसका मोराल बहुत डाउन होता है कि हमारी सेना में कोई कदर नहीं है जो हम सिविल में जाते हैं। इसलिए हमने आज पूरे जिला भिंड के पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए, राष्ट्रपति जी, रक्षा मंत्री जी के नाम उचित जांच करवा करके और उन पटियाला पुलिस के जो भी 12 पुलिसकर्मी हैं उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए, जिससे आने वाले और लोगों को सबक मिले और हमारी सेना का मोराल अप हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।